नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में थे। कुछ भिक्षु आपस में बैठे चर्चा कर रहे थे। तब तक भगवान बुद्ध वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, पहुँचते हैं। भिक्षुओं से पूछते हैं कि भंते, आप क्या चर्चा चल रही है। वो भंते लोग भगवान को अभिवादन करके एक और खड़े होकर भगवान से कहते हैं कि भगवान, हम लोग शीलों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये शील संसार में कितना कल्याणकारी है और ये इससे कितना फल प्राप्त होता है, कितना सुख प्राप्त होता है। फला व्यक्ति ने शीलों का पालन किया तो उसकी पहले क्या गति थी और अब क्या गति है। इस तरह की कुछ चर्चा हुई तो भगवान बुद्ध ने उनको, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, शील जो है सदैव लोगों की का कल्याण करता है, सदैव लोगों की रक्षा करता है। और शील पे जो व्यक्ति आरूढ़ होता है उसको यह लोक और परलोक दोनों ही उसके सफल हो जाते हैं। तो भगवान से भिक्षुओं ने निवेदन किया, भंते हमें विस्तार से थोड़ा बताएं। तो फिर भगवान बुद्ध ने एक गाथा कही कि शीलं करेव कल्याणं शीलं लोके अनुत्तरं पस्सु घोर विशो नागो शीलवाती न हयति। मने शील कितना कल्याणकारी है और शील सदैव मनुष्यों की रक्षा करता है, कल्याण करता है। उनको सारी आपत्तियों से, विपत्तियों से, दुखों से, भयों से, सारी चीज़ों से उनकी रक्षा करता है। और इस शील के समान लोक में दूसरा कुछ भी नहीं है, उसके समान कोई और चीज़ नहीं है। जितने विधि से शील भलाई करता है, शील उसकी रक्षा करता है। आगे की ही गाथा में कहा गया कि पस्स घोर विशो नागो शीलवाती नहयति। मने जहरीला से जहरीला जो भुजंग है, सर्प है, उसके भी प्राणों की रक्षा हो जाती है शीलों का पालन करने से। तो उसको भी भगवान ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कोई सभा चल रही हो और किसी कोने से कोई सर्प निकल के आ जाए, लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ लोग जो है टंड ढूंढने लगते हैं उनके प्राण लेने के लिए, कुछ लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। किंतु कुछ समझदार लोग, बुजुर्ग लोग ऐसे भी उस सभा में होते हैं जो कहते हैं कि मत मारो मत मारो, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, वो अपने रास्ते जा रहा है, वो अपने रास्ते जा रहा है। तो ऐसा करके मारने वालों को रोक देते हैं। अर्थात कि अगर जहरीला सर्प भी अपने रास्ते जाता है, अपने मार्ग पे जाता है, किसी की हानि नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो भले ही कितना जहरीला क्यों न हो, किंतु उसके भी प्राणों की रक्षा हो जाती है। तो यदि मनुष्य, क्या कहते हैं, अगर अपने बताए हुए धर्म के रास्ते पे चलता है, शील सदाचार संयम के न्याय के रास्ते चलता है, तो उसके भला प्राणों की रक्षा क्यों नहीं हो सकती। उसके भी प्राणों की रक्षा होती है। साथ ही साथ उसे जीवन में शीलों का पालन करने के परिणाम स्वरूप उसका यश बढ़ता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी प्रसिद्धि होती है। और ऐसा व्यक्ति जो है लोक में बहुत जनों का प्रिय होता है। और शीलों के ही कारण जो है भगवान ने कहा कि शीलस्य सग्गस्य सोपानम, शील ही जो है मनुष्य को स्वर्ग तक ले जा सकता है।
दूसरा कोई और तरीका नहीं है। कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी यज्ञ हवन विधि या कोई भी और दूसरा उपाय नहीं है जो व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जा सके। केवल शील ही एक ऐसा मार्ग है जिसको भगवान बुद्ध ने कहा कि शीलस सर्गस सोपानंग। स्वर्ग, जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में सुख चाहते हैं, वो लोगों को शीलों का, सदाचार का पालन करना ही होगा। और उस शीलों के पालन से व्यक्ति परम पद निर्वाण हो, या फिर क्या नाम से अपने कर्मानुसार जो भगवान बुद्ध ने 8 चीज़ें बताई हैं, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, है ना, और अरहत, ये व्यक्ति शीलों पे बिना प्रतिष्ठित हुए इन सारे पदों को प्राप्त नहीं कर सकता। इनको अगर चाहिए तो उनको शील का पालन करना ही होगा। और भगवान बुद्ध एक जगह शीलों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यो पानमति पातेति मुसावादं च भासति लोके अधिनंग आदियति पर्दा रंच गच्छति सुरा मेरय पानं च यो नरो अनुयुज्यति इधेव मेसो लोकस्मिन् मूलं खनति यत्तम। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है और मुसावादा इत्यादि, पिशुनावाचार इत्यादि अकुशल कर्म करता है और नशीली चीज़ों का सेवन करता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा कि मूलं खनत यत्तमो, अपनी जड़ अपने आप खोदता है मनुष्य। उसका संसार में कोई दूसरा शत्रु नहीं होता। वो अपने आचरण से, अपने दुश्शील होने के कारण उसके अंदर इतने दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं कि वो हिंसा जैसा अपराध करके वो अपने जीवन पे संकट लाता है। चोरी जैसा अपराध करके भी वो अपने लिए दंड का भागीदार होता है, सजा का भागीदार होता है, निंदा का पात्र होता है। उसी तरह जो है व्यभिचार करके वो समाज में लज्जित होता है, निंदित होता है, उसकी जो है प्राणों पे भी संकट आ जाता है और व्यक्ति वाणी के दोष के कारण से भी अपनी सामाजिक मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा, यश खो देता है। साथ ही नशीली चीज़ों के सेवन से वो अकुशल कर्म करने लगता है और बड़े से बड़े दुखों को, अकुशल कर्मों को जन्म देता है, जिसके कारण से दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति को शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। ये व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु होता है, चाहे वो सांसारिक लोक में हो, चाहे आध्यात्मिक लोक में हो। तो शीलों का महत्व भगवान बुद्ध ने इहलोक और परलोक दोनों को ध्यान में रख करके बताया कि व्यक्ति बिना शील के प्रतिष्ठित हुए, बिना शीलों का अच्छे से पालन किए हुए न तो उसके अंदर कुशल चित्त उत्पन्न हो सकता है, न कुशल चेतना उत्पन्न हो सकती है, न वो कुशल कर्मों का संपादन कर सकता है। और जब कुशल चित्त कुशल कर्म नहीं करेगा तो निसंदेह दूषित चित्त और भयभीत चित्त होकर के दुर्गति को उत्पन्न होने वाले अकुशल कर्मों को करता हुआ महादुर्गति को ही प्राप्त होगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध बार बार शीलों के प्रतिष्ठित होने के लिए बार बार कहते हैं। हम बौद्ध लोग भी जब कभी कहीं पूजा पाठ वंदना इत्यादि होती है तो लोग कृष्ण पंचशील से ही कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो शीलों का एक बड़ा महत्व है जीवन में। सभी भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिका, सभी लोगों के लिए शील समान है। और आप जानते हैं कि एक सदगृहस्थ के लिए पंचशील और अष्टशील है, और एक प्रवज्जित, चाहे वो श्रामनेरी हो, उसके लिए 10 शील, और भिक्षु भिक्षुनियों के लिए 227 और 311 शील। तो इस तरह से शीलों का पालन करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में अपने दुखों का अंत कर सकता है
अपने लिए भी कल्याणकारी हो सकता है, लोक के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति समाज में यश प्राप्त करते हैं जीते जी, और यदि उनकी मृत्यु होती है तो भी वो वहाँ सुगति को ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आज का ये मेरा बहुत संक्षिप्त सा वीडियो